गुड इवनिंग सर। हाय मनोज। तो आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन एंड हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं एक अच्छा चैट बॉट बनाने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पूरा कोड कर ले रहे हैं। क्लास हेलो वर्ल्ड लिखना होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं चैट बॉट या फिर जारविस, जो तुम्हारा मन करे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो डू यू वांट टू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसका तुमने आंसर पूछा, स्ट्रिंग Q1 आंसर। तो दो, जैसे तुम लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिखा था ऋतुजा, तो तुमने ऐसे लिख दिया था। कोशिश किया करो दो वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर लगा दो। ओके, ओके सर। तो Q1 का आंसर इज इक्वल टू, अब इसमें हमें चाहिए स्कैनर क्लास, तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्या यही होता है? हाँ सर। अब इसमें लिख दिया स्कैनर, ऑब्जेक्ट बनाया यूजर इनपुट ऑब्जेक्ट। तो माई ओबीजे लिखना जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकती हो। इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सही है? यस। कहीं पे गड़बड़ी होगी तो बता देना तुम लोग। यूजर इनपुट ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इससे हमें मिल गया Q1 आंसर। अब अगर आंसर यस है तो फिर हम लोग को उससे इंटरव्यू लेना है, वरना इंटरव्यू नहीं लेना है। तो अगर आंसर यस है, ये वाली चीज हम लोग अभी तक कैसे करते थे, किसी को याद है? सर इफ एल्स लूप में। इफ एल्स यूज में, लूप में, बिल्कुल सही मनोज। तो यहाँ पे जावा में इफ एल्स का हम यहाँ पे तुम्हें बता दे रहे हैं सिंटेक्स क्या होता है। इफ ब्रैकेट में Q1 अंडरस्कोर आंसर। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, इज इक्वल टू यस। बट एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऐसे ही कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पे जावा इफ एल्स, तो देखो तुम्हें W3 स्कूल का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि कैसे चेक करते हैं। इफ कंडीशन इतना इतना, बट स्ट्रिंग के लिए कैसे करेंगे वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग जावा इफ एल्स स्ट्रिंग, जावा कंपेयर स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग को दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, इसलिए हमने सर्च किया। और फिर एक वेबसाइट ये मिली स्टैक ओवरफ्लो, जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स या फिर स्ट्रिंग इक्वल टू। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स लिखते हैं, तो ये अपने पास भी लिख दे रहे हैं। इक्वल टू नहीं लिखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर डॉट इक्वल्स यस। फिर से बता दे रहे हैं, इफ Q1 आंसर जो है, इसको अगर कंपेयर करना है कि क्या ये यस के इक्वल है, तो जावा में यस के इक्वल है लिखने के लिए डॉट इक्वल्स कमांड यूज करते हैं। ओके, ये अपनी नोटबुक में सब लोग लिख लो, आदित्य आनंद तुम भी, कि ये चीज लिखो, फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स यूज दिस कमांड। और कमांड क्या है? स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में स्ट्रिंग 2। ये अपनी कॉपी में लिख लो। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, वरना ये कॉपी में लिख लो। इफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2, दिस विल रिटर्न ट्रू, else it will return false। ये 4 लाइन अपनी कॉपी में जल्दी से लिखो। कंपेयर किया, क्या क्वेश्चन 1 का आंसर यस के इक्वल है? इफ दिस इज ट्रू तो वो इसके अंदर चला जाएगा, इफ इट इज फॉल्स तो वो एल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये एकदम आर्डुइनो की तरह सेम कोड है ना? हाँ सर। तो अगर उसने ट्रू बोला तो उससे क्वेश्चंस पूछ लेंगे और यहाँ लिख देंगे, जैसे कि ऋतुजा ने किया था, हाई प्लस Q2 आंसर। और Q2 आंसर की जगह हम लोग लिख सकते हैं नेम, क्योंकि हम लोग ने नेम पूछा है, तो यहाँ पे नेम लिख दिया, हाई नेम। और फिर एल्स में हम लोग लिख देंगे कि ओके गुड बाय, कि तुम इंटरव्यू नहीं देना चाहते तो जाओ कहीं और, ओके गुड बाय।
अब इसको रन करके देखते हैं कहाँ पे एरर आती है। रन। हेलो, डू यू वांट टू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस? यस। जैसे ही यस किया तो देखो उसने लिख दिया दैट्स ग्रेट लेट्स स्टार्ट, है ना? Yes, sir. दैट्स ग्रेट लेट्स स्टार्ट क्यों किया? बिकॉज Q1 का वैल्यू था यस। फिर व्हाट इज योर नेम? मेरा नेम है पंकज, तो उसने लिख दिया हाय पंकज। बट अगर दोबारा से रन करें, हेलो डू यू वांट टू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, हमने अगर नो लिख दिया, फिर से रन करते हैं, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है रन करने में। ओके गुड बाय, तो वो एल्स में चला गया, है ना? Yes, sir. तो ऐसे ही तुम लोग भी कर सकते हो कि बेस्ड ऑन यूजर क्या बात कर रहा है, तुम्हारा जो चैटबॉट है वो वैसे ही रिप्लाई करे। समझ गए? यस सर। तो ये वाला कोड हम पूरा एक छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर करने का पूरा जो कोड है, ये तुम लोग को हम भेज दे रहे हैं अभी तुरंत। आई वांट कि अगले 10-15 मिनट्स में इसी को देखते हुए तुम लोग खुद से एक बनाने की कोशिश करो, छोटा सा चैटबॉट, जो ऐसे इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस मेधा मैम ने तुम्हें प्रैक्टिस करवाए हैं वो सारे तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लो। ओके? Okay, sir. तो हमने एक कोड शेयर कर दिया तुम लोग से, खुद से अब एक बार ट्राई करो। किसका किसका हो गया? कौन कौन Sir, क्लोज है? मेरे 2 आदित्य अनंत, क्वेश्चन मनोज हो ऋतुजा, गए। टाइम अप। ओ नाइस, व्हाट अबाउट मनोज, आदित्य अनंत? हाँ सर, बस लास्ट की 2-3 लाइन रह गई हैं। चलो ठीक है, क्लास भी खत्म होने वाली है, तो तुम लोग करके जैसे हमने गूगल डॉक में भेजा था करके, वैसे ही तुम लोग नोटबुक का स्क्रीनशॉट अपने भेज देना। सब लोग पेन्स डाउन करके यहाँ पे एक बार देख लो कोड मेरा। सब लोग देख रहे हो? Yes, sir. यस सर। आदित्य अनंत, तुम्हारी आवाज नहीं आई। यस सर, सर देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम तुम्हें बता दे रहे हैं, इस कोड को भी शेयर भी कर देंगे। व्हाट इज योर एज? ठीक है, /n। तो एक बार ये कोड देखो, इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले बोला हेलो डू यू वांट टू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो यूजर से इनपुट लिया। तो उसने जो भी इनपुट दिया उसको चेक किया कि क्या जो यूजर इनपुट था क्वेश्चन 1 आंसर वो यस है। अगर यस तो दैट्स ग्रेट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उससे नाम पूछा, उसने नाम बताया। अब इंटरव्यू में जब कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, डू यू सिंपली से पंकज और डू यू से माय नेम इज पंकज? माय नेम इज पंकज, है ना, पूरा लिखते हैं। तो फिर हमने चेक किया कि क्या, अब एक और स्ट्रिंग का फंक्शन है स्टार्ट्स विद, इफ जो ये यूजर ने इनपुट दिया था इट स्टार्ट्स विद आई एम ग्रेट, इफ द नेम स्टार्ट्स विद माय नेम इज, वो भी ठीक है, बिकॉज यू कैन से आई एम पंकज और यू कैन से माय नेम इज पंकज। बट इफ यू सिंपली से पंकज तो वो गलत है, बिकॉज इंटरव्यू में यू ट्राई टू से फुल नेम। तो हमने एक बार रन करके दिखाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हेलो डू यू वांट टू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस? यस। व्हाट इज योर नेम, अगर हम यहाँ पे सिर्फ पंकज लिख दें तो यहाँ पे ये बता रहा है यू कैन डू बेटर, यू शुड स्टार्ट द सेंटेंस विद आइदर आई एम और यू शुड स्टार्ट द सेंटेंस विद माय नेम इज योर नेम। ठीक है? तो एक इंटरव्यू में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पूरे सही से सेंटेंसेस पढ़ो। तो एक चैटबॉट क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा है, तो इट शुड बी एबल टू डिटरमिन कि तुम पूरे सेंटेंसेस बोल रहे हो कि सिर्फ नाम बोल रहे हो। एक बार नाम डाल के देखते हैं पूरा। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज पंकज। तो अब जब हम ये बोलेंगे तो उसे असल में सब लोग देख रहे हो यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. तो अब इसमें से उसे ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी। अगर ये चैटबॉट इंटेलिजेंट है तो इसे आइडेंटिफाई करनी होगी कि मेरा नाम पंकज है, ना कि माय नेम इज पंकज। राइट? तो अब जब एंटर दबा रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरा प्रोग्राम फिर से अटक गया। एक बार रीस्टार्ट कर लेता है। आई विल मेक श्योर आज तुम लोग को एक नया IDE बता दें जिसमें तुम लोग कोड टेस्ट कर सको। ये थोड़ा सा गड़बड़ IDE है, ये देखो। लेट मी शो यू क्या कर रहे हैं। यहाँ पे किया डू यू वांट टू प्रैक्टिस? यस आई वांट टू प्रैक्टिस। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज पंकज। जैसे ही एंटर दबाया देखो उसने इस पूरी स्ट्रिंग से निकाल लिया कि मेरा नाम असल में पंकज है। हाय पंकज इसने बोल दिया। व्हाट इज योर एज? तो हमने लिख दिया माय आई एम
25 years old. Oh no, I am 25 years old. अब ये चलेगा ही नहीं, रुक गया, फिर से रन करता हूँ एक लास्ट टाइम, लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा ये गड़बड़ आईडी है। हेलो, डू यू वांट टू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस? यहाँ पे चलेगा ही नहीं। यस, दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज पंकज। हाय पंकज, व्हाट इज योर एज? आई एम 25 years old। तो इसमें अरे यार फिर से हट जाएगा ये। सर वो आपने ना system.ln भी लिखा है और /n भी लिखा है व्हाट इज योर एज में। इस वजह से हो रहा है क्या? ये सर 2 लाइन छूट रहे हो। हाँ, बट वो मेरे इनपुट को हटा दे रहा है। यस। तो वो हो रहा है कभी कभी। हाँ यार, तुम लोग को एक बेटर आईडी सजेस्ट कर देंगे, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं फिर से चला के। यस, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज पंकज। हाय पंकज, व्हाट इज योर एज? ये कोड यहाँ पे नहीं चल रहा है, बट होगा ये कि जब ये लिखेगा आई एम 25 years old, तो इसमें से वो 25 निकाल लेगा और वो सेव कर देगा उसको एज में, ठीक है? और वहां पे प्रिंट कर देगा योर एज इज, जो भी उसकी एज है, विच इज 25 या 18 या 12, जितने भी एज के तुम लोग हो, ठीक है? तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा इंटेलिजेंट चैटबॉट बनता जा रहा है, जिसको हम लोग सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं और वो उनका रिप्लाई कर रहा है। तो बट हम यहाँ पे लैंग्वेजेस नहीं चूज करते, मतलब लैंग्वेज वहाँ पे किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश, वैसे बोल रहे हैं। हाँ, तो ये एक एडवांस और चीज़ हो सकती है कि तुम उसे उस लैंग्वेज में पूछो। तो एक बार हम जल्दी से दिखा देते हैं कि लैंग्वेज वाली चीज़ जो ऋतुजा ने बहुत अच्छी पूछी है वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि यू कैन डू बेट, ठीक है? तो ये क्वेश्चन समझ लो, हमें हिंदी में पूछना है, व्हाट इज़ योर नेम। तो इसको गूगल पे सर्च करो, translate.google.com। ये कभी किसी ने यूज़ किया है? हाँ सर। तो यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ योर नेम, इसकी हिंदी आ गई, तुम्हारा नाम क्या है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कहाँ गया, ये रहा, तुम्हारा नाम क्या है। और अब इसको रन करेंगे तो देखो कि ये हिंदी में ऐसा लिख मैं देगा। वैसे नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं हाँ बोल रही थी कि स्टार्टिंग में जैसे कोई लैंग्वेज चूज करना आता है जब हम कौन सी ऐप डाउनलोड कर रहे हो, हाँ वैसे हाँ बोल रही हूँ। हाँ, समझ गए। एक बार ये देख लो यहाँ पे। तो अगर तुम एक सेकेंड, फिर से रन किया, रन हो रहा है, रन हो रहा है, एरर, बहुत सारे एरर, ठीक है? तो हाँ, तो जैसे कि तुमने यहाँ पे यस और नो का क्वेश्चन पूछा था ना, Q1 डॉट आंसर हाँ कंटेन सर। यस वाला, तो वैसे ही तुम यस। इसके पहले पूछ सकती हो, डू यू वांट टू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस के बाद, कि डू यू वांट टू प्रैक्टिस इट इन इंग्लिश और हिंदी। तो अगर वो बोलता है इंग्लिश, तो तुम यहाँ पे इंग्लिश का टेक्स्ट लिख सकती हो कि बहुत अच्छा, चलो शुरू करते हैं। अगर उसने हिंदी चूज किया है तो तुम इसको हिंदी में लिख सकती हो। समझ गई? हाँ सर। यस तो वो सिंपली इफ एल्स कंडीशन से हम लोग कर सकते हैं। ओके सर। तो ये वाला कोड भी लास्ट वाला शेयर कर दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे नए नए फंक्शंस हम तुम लोग सीखोगे। इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। एक तो डॉट कंटेन्स, एक हो गया डॉट स्टार्ट्स विद, एक हो गया ये जो बड़ा सा फंक्शन है। और फिर कल हम लोग देखेंगे कि ये चीज़, इन सब फंक्शंस का मीनिंग क्या है। बट एक बार खुद से एक्सप्लोर करके अपनी नोटबुक में लिखना इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम लोग को पता नहीं है। ओके? सर, ओके आपने सर। एल शिफ्ट लिखा है ना सर? हाँ हाँ, एल्स लिखा है, एल्स, हाँ ये रहा एल्स इफ। सर मतलब विशाल सर ने बताया था एलिफ भी यूज कर सकते हैं हम। तो पाइथन में एलएफ यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं। ओके सर। मनोज, आई वांट कि जाने से पहले तुम एक बार पूरी क्लास को समराइज करो कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। सर, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कैसे करना है वो सीखा। हाँ। और चैटबॉट को हमने जो क्वेश्चंस को ऐड किया था इंटरव्यू क्वेश्चंस को, उसे थोड़ा ज्यादा इम्प्रूव किया हम्म। और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया सर। ओके, ग्रेट मनोज, ठीक है। बाय बाय। बाय सर, हैव अ बाय गुड डे। सर। हैव अ गुड डे, यू टू ऋतुजा, मनोज। बाय।